हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज। मतलब कि नंबर की जो सीरीज बनती है उसके बारे में आज लोग हम पढ़ेंगे। उसमें किस टाइप का सवाल आता है और सीरीज कैसे बढ़ रही है, सीरीज में क्या क्या होगा तो क्या होगा, इसके बारे में आज अच्छे से हम लोग जानेंगे। नंबर सीरीज का आज के बाद आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो डियर, ये क्लास डेली के डेली 7:30 बजे शाम में लाइव होता है, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग इससे जुड़े और सबको लाभ मिले। ठीक है। सीरीज देखिए दो तरह से होती है। पहला सीरीज हो सकता है कि प्लस में बढ़े, ठीक। दूसरा सीरीज हो सकता है कि माइनस में घटते जाए। सीरीज हो सकता है बाबू मल्टीप्लाई के रूप में बढ़े। सीरीज हो सकता है डिवाइड के टर्म में बढ़े, ठीक है। और सीरीज ये भी हो सकता है कि क्यूब के टर्म में बढ़े, ठीक। और सीरीज पांचवा क्या होता है, स्क्वायर के टर्म में भी बढ़ता है, ठीक है। स्क्वायर के टर्म में, क्यूब के टर्म में बढ़ने का मतलब ये होता है कि सीरीज के बीच का अंतर क्या हो, जैसे 2 दिया है 1000 हो जाए, ये हमारा क्यूब वाला हो गया, ठीक। स्क्वायर में क्या है, 2 दिया है, मान लीजिए 100 हो गया या 60 हो गया या 90 हो गया, ये सब स्क्वायर के टर्म। मतलब ज्यादा ज्यादा जहां पे सीरीज के नंबरों के बीच अंतर हो वो हमारा स्क्वायर या तो क्यूब में जाएगा, तो बाकी सब हो सकता है प्लस से बढ़े। और डिक्रीजिंग होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कुछ नंबर से होगा, और डिवाइड हो रहा है तो भी सीरीज हमारा क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं बाबू। ये बस याद रखना, ठीक है। 5 टाइप की सीरीज होती है जो जिस रूप में बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है कि 12 16 32 96 352, ठीक है। ये आपका सीरीज दिया गया है बाबू। तो आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। वाट के स्थान पे क्या आएगा, वाट के स्थान पे क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये सीरीज क्या बढ़ रही है, 12 से 16 हुआ है तो 4 बड़ा है, 32 हुआ है तो 16 बड़ा है, ये कितना बढ़ेगा तो 64 बड़ा है, और कितना बढ़ेगा तो 256 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 256। आप देख सकते हैं 4 किसका है, 4 का स्क्वायर है। ये किसका है तो बाबू 4 के पावर 2 है। ये कितना है तो 4 के पावर 3 होगा, और ये कितना होगा तो 4 के पावर 4 होगा। तो फिक्स है कि अगली जो सीरीज हमारा होगा वो क्या होगा बाबू, 4 के पावर कितना बढ़ेगा, 4 के पावर 5 तो बढ़ेगा ही। 4 के पावर 5 क्या होता है तो 1024 होगा। 4 के पावर कितना होता है 1024, तो 352 में 1024 आप जोड़ दो बाबू, 1024 और 352 आप जोड़ दो, कितना होगा 4 2 6 5 2 7 3 1376। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही आंसर है, ठीक है। नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 सीरीज क्या दिया गया है तो 180, उसके बाद कितना है बाबू 90 है, उसके बाद 135 है। आप देखिए 180 से 90 हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, सीरीज में 1/2 का मल्टीप्लाई हुआ है। 90 से देखिए 135 हुआ है तो क्या हुआ, 3/2 का मल्टीप्लाई किया गया है। ध्यान से देखिए, अब ये 1/2 था, अभी 90 से कितना 135 हुआ है, तो 90 का आधा कटेंगे तो 45, 45 के 135 हो जाएगा। उसी प्रकार अगली जो सीरीज हमारी आएगी बाबू वो क्या होगी, देखिए पहले तो 2 तो रहेगा नहीं नीचे, 1 था, उसके बाद 1 से 3 बढ़ा है तो 3 से फिर कितना बढ़ेगा 5 बढ़ेगा, मतलब 5/2 का मल्टीप्लाई होगा। तो 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप कर लीजिए 135 इंटू 5/2, 2 से भाग दे इसको, 2 छक्का 12, 2 7 14, 5 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा बाबू, 50 25 के 5 7 5 35, 37 के 7 6 5 30, 30 3 33, 337.5। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है बाबू, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। नंबर 3 देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 41 42 46, कह रहा है सीरीज जो है 41 है 42 है 46 है, और उसके बाद क्या दिया है 73 दिया गया है, 73, उसके बाद वाट दिया गया है। आप सोचिए 41 से 42 होगा, 41 से 42 कब हुआ होगा, जब 41 में 1 का पावर 1 आपने ऐड कर दिया तो कितना हो गया 42। आप सोचिए 42 से 46 कब हुआ होगा बाबू,
जब 42 में 2 के पावर 2 ऐड किए होंगे। अब ये 73 कब हुआ होगा, जब 46 में 3 के पावर 3 ऐड किए होंगे। तो आप सोचो 73 आया होगा। अब देखिए 41 पे पावर 41 प्लस 1 के पावर 1 कितना आ जाएगा, 42। ठीक, आ गया 42। आप देखिए 42 और 2 कितना होगा, 46 हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ये 46 और 27 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। अब उसी प्रकार जो अगला टर्म हमारा आएगा वो क्या होगा, 73 होगा प्लस 4 के पावर 4 होगा। तो 73 4 के पावर 4 का मतलब होता है कितना, 256। 256 36 कितना होगा, 9 7 5 12 के 2 2 1 3। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, 329 किस ऑप्शन में दिया है बाबू, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट सीरीज जो दिया गया है 16 29 52 85 128। ठीक है, आपसे पूछ रहा है किसमें क्या। देखिए 16 से अगर 29 हुआ है इसके बाद वाट है। ठीक है, 16 से 29 हुआ है तो 13 बढ़ा है, और 29 से 52 हुआ है तो कितना बढ़ा है बाबू, 23 बढ़ा है, और 23 से जब 52 से जब 85 हुआ है तो कितना बढ़ा है, 33 बढ़ेगा, और 33 से जब 108 मतलब 85 से जब 128 होगा तो कितना बढ़ रहा है, तो 43 बढ़ रहा है। तो आप सोचो अगला टर्म हमारा क्या बढ़ेगा। अब देखिए हर में अंतर है 10 10 का। देखिए ना कितने का अंतर है, 10 का ही अंतर है। देख लीजिए इसमें भी देखिए 10 का अंतर है, इसमें भी देखिए 10 का अंतर है। ये वाली सीरीज में भी तो 10 का ही अंतर आएगा ना बाबू। इस वाली सीरीज में 43 में 10 जोड़ देंगे तो 53, तो मतलब 128 प्लस 53 आप जोड़ दीजिएगा, 8 3 11 5 2 7 8 181। किस ऑप्शन में दिया गया है, चौथा का। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है सीरीज, ध्यान से देखिएगा। 46 50 55 60 66 72 79 72 के बाद 79 है, 79 के बाद 86 है, 86। आप देखिए 46 से 50 हुआ है तो कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है, प्लस 50 से 55 हुआ है तो 5 बढ़ा है, 55 से 60 हुआ है तो भी 5 बढ़ा है, 60 से 66 हुआ है तो 6 बढ़ा है, 72 बढ़ा है तो 6, 72 से 79 होगा तो 7, 79 से 86 होगा तो 7 बढ़ा है। अब देखिए एक बार 4 बढ़ा उसके बाद 2 बार 5, फिर 2 बार 6, 2 बार 7, मतलब 4 5 6 7 के अंतराल पे। अब देखिए 5 बढ़ा है, 2 बार 6 2 बार 7, तो अगली सीरीज क्या होगी, 8 बढ़ेगी ना। तो 86 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 94 आएगा। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, पांचवा का कौन सा होगा बाबू, पांचवा का तीसरा आपका ऑप्शन सही है। पांचवा का तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। नोट कर लीजिए। नंबर 6 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 करा कि 4 7 11 18 29 49 76 123। ठीक है, 123। इसमें से कौन सी संख्या गलत है आपको बताना है। आप देखो 4 और 7 को जब आप जोड़ रहे हो तो तीसरी संख्या मिल रही है, मतलब पहले 2 को जोड़ रहे हो तो तीसरी संख्या आ जा रही है। फिर इन दोनों को अगर आप जोड़ रहे हो तो ये वाली संख्या मिल जा रही है 18, देख लो आप 18 मिल रहा है। फिर इन दोनों को आप अगर जोड़ रहे हो तो ये वाली संख्या 29 आ जा रही है। ठीक है, 11 18 लेंगे तो 29 आ जाएगा। 18 29 को जोड़ो तो कितना आ रहा है बाबू, 18 29 को जोड़ने पे 47 आ रहा है। कितना आ रहा है, 47 आ रहा है। बट ये कितना दिया है, 49 दिया है। आप क्या देखो आपकी मतलब कि ये 29 और 47 को जोड़ने पे 29 और 47 को जोड़ने पे का 76 आ रहा है, तो 9 7 16 के 6 हो जाएगा, और 2 4 2 6 1 7। हाँ, इसको जोड़ने पे 76 आ रहा है।
तो अब हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, इसका मतलब कि जो 49 है वो नंबर हमारा गलत है, इसके जगह पे क्या होना चाहिए, तो 47 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर है 49, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सीरीज जो दिया गया है 5 है 6 है, ठीक, 5 6, दूसरा सीरीज 10, फिर कितना है बाबू 33 128, 33 के बाद कितना 100, अंत में क्या आएगा, इसके लास्ट में पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक। देखिए 5 से 6 जाने में, 5 से 6 कब हुआ होगा, जब 5 × 1 प्लस आप 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 6, ठीक। आप 6 × 2 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 10, देख लो 5 एकम 5 प्लस 1 जोड़ दिए, 6 × 2 - 2 कर दिए। अगले सीरीज में क्या पैटर्न चलेगा, मतलब कि 10 × 3 - 3, तो कितना आ जाएगा, आप देख लीजिए बाबू। अब अगले सीरीज देखिए, इसमें प्लस था अब माइनस हुआ है, तो अगले सीरीज में क्या होगा, प्लस होगा। देखिए पहले मैंने देखिए 5 × 5 + 1 किए तो 6 आ गया, फिर दूसरे सीरीज में 6 का डबल करके 2 घटा दिए तो ये आ गया, फिर अगले सीरीज में क्या होगा, जुटेगा तो 10 3 कितना होगा 30 और 3 जोड़ देंगे तो 33 आ जाएगा। आप सोचो इस वाले सीरीज में क्या होगा, यहाँ पे तो प्लस हो गया तो अब क्या होगा माइनस, मतलब कि 33 × 4 - 4, तो क्या आना चाहिए बाबू, तो देख लो 4 3 12 के 2 4 3 12 1 13 और -4 करो तो कितना आ जाएगा 128। इसका मतलब जो अगली सीरीज हमारी बनेगी वो क्या होगी, तो 128 × 5 प्लस कितना होगा 5, 8 5 कितना होगा बाबू, 8 5 40 के 0, 5 गुना के 10, 10 4 14, 5 एकम 5, 1 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना है 5, मतलब कि 645 आएगा। इस यहाँ पे कितना आएगा, तो 645 आएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, चेक करो आप किस ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 7वां का बाबू तीसरा नंबर आपका ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि 6 7 16 51 208 है, इसके अंत में पूछ रहा है लास्ट में क्या टर्म आएगा, तो वो 6 से 7 कब हुआ होगा बाबू, जब 6 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 1 जोड़ दो तो 7 आ जाएगा, 7 का, तो 7 को अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करो 2 जोड़ दो तो कितना आ गया 16 आ गया, कितना आ जाएगा तो 16। आप बताओ कि 16 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 3 जोड़ दो 16 3 कितना हुआ 48, दिन कितना हो जाएगा बाबू 51 आ गया। उसी प्रकार 51 का 4 के साथ मल्टीप्लाई 4 जोड़ दीजिए, 4 एकम 4 पंचों के 20 प्लस 4 बराबर 208 आ गया। तो अगला टर्म भी हमारा क्या होगा 208 × 5 प्लस क्या होगा 5, 8 5 40 के 0 और 1040 और प्लस 5 आप जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 1045। तो यहाँ पे कितना नंबर आएगा लास्ट में 1045 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 8वां का ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है बाबू, 8वां का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 का सिर्फ एक दिया है 2 4 8 16 32 64। देखिए ये क्या हुआ है 2 का मल्टीप्लाई किया है, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेगा तो 4 आएगा, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेगा तो 8 आ जाएगा, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेगा तो 16 आ जाएगा, 16 में 2 का करेगा तो कितना हुआ 32 आ जाएगा, 32 में 2 का करेगा तो कितना होगा 64, 64 में 2 का करेगा बाबू तो कितना होगा 128। तो लास्ट में कितना नंबर आएगा तो 128 आएगा, ये आपसे पूछा है। तो 9वां सवाल का ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। मतलब कि इस सीरीज में क्या दिख रहा है
फर्स्ट वाले नंबर का मतलब पीछे वाले नंबर का आगे वाला नंबर क्या है, 2 गुना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 7 13 25 51 7 25 51 57। ठीक, आपसे पूछ रहा है बाबू कि इसमें से कौन सी संख्या गलत है, आपको बताना है। ठीक है, देखो ये नंबर क्यों आएगा बाबू, जब आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा 13। 13 में 2 का मल्टीप्लाई करो आप, 13 दूना के 26, 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा 25। मतलब 25 में अब 3 का मल्टीप्लाई करो तो 25 3 कितना होगा 25। अब देखो ये 2 का ही मल्टीप्लाई करते गए, देखिए इस में कितने का मल्टीप्लाई किया है, 7 दूना के 14, 1 करके 13, 3 13 2 1 करके 25। इसका मतलब 25 में भी हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और घटाएंगे क्या, सिर्फ 1 घटाएंगे तो 25 दूना के कितना होगा 50। 50 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 49। मतलब 51 के जगह पे क्या आना चाहिए था, 49 आना चाहिए था। आप देखते हैं कि आगे वाला भी नंबर सही है, तो आप बताओ इस 49 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 घटा दो तो 49 9 दूना 18 के 8 4 दूना 8 1 9 1 97। इसका मतलब ये वाला पैटर्न हमारा सही है। तो फिक्स है कि 51 के जगह पे क्या होगा, 51 के जगह पे क्या होगा 49 होगा। इसका मतलब गलत नंबर कौन सा है, 51 है। ऑप्शन नंबर टिक करिए बाबू, 10वां का ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका, सही है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 5 7 10 15 22 आगे पूछ रहा है कि व्हाट कौन सा नंबर आएगा। देखिए 5 था 7 हुआ है तो प्लस 2 बढ़ा है, 2 से 10 हुआ है तो 3 बढ़ा है, 3 10 से 15 हुआ है तो 5 बढ़ा है, 15 से 22 हुआ है तो क्या बढ़ा है बाबू 7 बढ़ा है। आप देखो ये सीरीज 2 3 5 7 से बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि 2 2 3 5 7 ये सभी के सभी क्या है, अभाज्य नंबर है। क्या है बाबू, अभाज्य संख्या है। तो आप बताओ 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी बाबू, 7 के बाद तो 11 आएगी। इसका मतलब 22 में 11 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 11 का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। लगातार अभाज्य संख्याएं जुटी हुई थी। ठीक है, नंबर 12 कह रहा है कि 4 है 10 है 22 है 46 है और पूछ रहा है बाबू कि अगला टर्म क्या होगा। 22 46 है और अगला टर्म आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो अब जाहिर सी बात है, देख लो कि 4 था 10 था, ठीक, 4 से 10 हुआ है तो कितने का अंतर 6, 10 से 22 हुआ है तो कितने का भाई 10 से 22 होने का मतलब कि 12 बढ़ा है, 46 हुआ है तो कितना बढ़ा है 24 बढ़ा है। तो आप बताओ ये 6 इतना था, 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, 12 गुना 24 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। इस वाला जो नंबर में भी क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई तो 24 गुना कितना हो जाएगा 48। इसका मतलब ये वाला नंबर क्या होगा वाट के जगह पे, तो 46 को अब प्लस 48 को आप जोड़ दो तो 8 6 14 के 4 4 4 8 1 9, मतलब कि क्या होगा यहाँ पे तो 94 आएगा। क्या आएगा 94 आएगा। नोट कीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका 12 का ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए आप, कर 3 7 13 3 7 13 21 31 31 बीच में दिया है खाली वाट, उसके बाद 57, उसके बाद क्या दिया है बाबू 57।
देखिए ये 3 से 7 हुआ है, 3 से कितना हुआ है 7 हुआ है, तो कितना बढ़ा है बाबू 3। देखिए ये सीरीज आपके सामने है, 3 से 7 होगा तो 4 बढ़ा है, 7 से 13 हुआ है तो कितना बढ़ा है 6, 6 से मतलब 13 से 21 हुआ है तो कितना बढ़ा है, ध्यान से देखिए आप 13 से 21 हुआ है कितना बढ़ा है तो 8 बढ़ा है, 8 से मतलब 21 से 31 हुआ है तो कितना बढ़ा है बाबू तो 20 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 20 सॉरी 10 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 10 बढ़ा है। तो सोचो आगे क्या होगा, अब ये सीरीज 2-2 के अंतराल में चल रही है, देखिए ना 2 4 था तो 6 हुआ, 6 था तो 8, 8 था तो 10, तो अब कितना बढ़ेगा यहाँ पे तो 12 बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए 12, और यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए तो 14 बढ़ना चाहिए। अब देखिए जब 31 में 12 जोड़ोगे आप, 31 में जब 12 जोड़ोगे तो 2 कितना होगा 3 1 4 43 होगा, क्या होगा यहाँ पे 43 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 43। तो क्या देखते हैं अगला सीरीज भी आ जाता है क्या, 43 में आप 14 जोड़ दो तो 4 3 कितना होगा 7 4 1 5 57 आ गया, इसका मतलब कि अगला सीरीज हमारा क्या होगा 43 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए। नंबर 14 सीरीज जो दिया है वो देखिएगा 1 9 25 49 1 9 25 49 81 121 121। आपसे पूछा है कि लास्ट में 121 के बाद क्या आएगा, 121 के बाद क्या आएगा। आप देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, भाई देखो ये वाला नंबर 1 का है, ये 3 का है, ये 5 का स्क्वायर है, ये कितने का है तो 7 का, ये कितने का 9 का, ये कितने का 11 का स्क्वायर। देखो 1 3 5 7 9 11 ये लगातार विषम संख्याएं हैं, क्या है लगातार विषम संख्या है। तो 11 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है बाबू, तो 11 के बाद क्या आएगी 11 के बाद 13 ही ना आएगी विषम संख्या, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होगा, नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा बाबू, तीसरा आपका सही है, नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 15 ये 0 है, उसके बाद 2 6 12 वाट के बाद 30 कह कि वाट के जगह पे क्या आएगा आपको बताना है, वाट के जगह पे क्या आएगा। अब सोचिए ये क्या जुड़े हैं तो 2, क्या जुड़े हैं तो 4, क्या जुड़े हैं तो 6, अब क्या जुड़ेंगे बाबू 2 4 6 लगातार जुड़ रहा है, 8 जुड़ेंगे हम प्लस, और अब यहाँ पे क्या जुड़ेंगे तो 30 आया होगा तो 10 जुड़े होंगे हम। आप सोचो 12 में क्या जुड़ोगे तो आ जाएगा, 12 में 8 जुड़ोगे तो क्या आएगा, तो 12 में 8 जुड़ोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू 12 + 8 बराबर 20 आ जाएगा। तो क्या 20 में अगर आप 10 जोड़ते हो तो 30 आता है, तो सही है, मतलब ये पैटर्न हमारा सही है। तो वाट के जगह पे क्या होगा, वाट के जगह पे 20 आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही आपका होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है सही आंसर है, नोट कर लीजिए। ठीक है देर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और आप लोग ये करिए बाबू कि ये सेशन डेली के डेली 7 बजे 7:30 बजे लाइव आता है साथ में, ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले, और हम लोग इसी तरह और पढ़ाते हैं आप लोग को। और देखिए हम लोग कम से कम आज 13 चैप्टर का सवाल हमने आपसे 10 से 15 सवाल, अगर मैंने मान लीजिए अगर 10 सवाल भी बताया हो, 130 सवाल मैथ में आपको बता दिया गया, 13 में 130 सवाल बन चुका है।
अगर मैं 15 सवाल टोटल बताया हूं तो 15 दिया 45, 15 4 19, 195 सवाल आपका लगभग बन चुका है। ठीक है, मतलब 200 के तकरीबन में क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया है चैप्टर वाइज। तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा और मान क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना प्रैक्टिस इतना अच्छे से कर लीजिए कि आपका कोई डाउट ना हो। आज के सीरीज में देखिए नंबर सीरीज हम लोगों ने पढ़ा था, आपको मैंने बताया कि जो सीरीज होता है 5 प्रकार से बढ़ता है। सीरीज हो सकता है एडिशन हो रहा है, जोड़ क्या बोल रहे हैं, वृद्धि हो रहा है, जोड़ प्लस के रूप में बढ़ रहा है। सीरीज हो सकता है माइनस के रूप में बढ़ेगा। सीरीज हो सकता है कि मल्टीप्लाई के रूप में बढ़ रहा हो। सीरीज हो सकता है कि सब्ट्रैक्शन के रूप में भी बढ़ता है। सीरीज हो सकता है डिवाइड के रूप में भी बढ़ेगा। सीरीज हो सकता है क्यूब के टर्म में बढ़ रहा है और सीरीज हो सकता है कि स्क्वायर के टर्म में भी बढ़ रहा है। जब पदों के बीच का अंतर अगर बहुत ज्यादा दे दे तो वो सीरीज हमारा स्क्वायर के टर्म में बढ़ेगा या तो क्यूब के टर्म में बढ़ेगा या तो हो सकता है मल्टीप्लाई के टर्म में भी बढ़ेगा। ठीक है, तो गाइस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये आपका चैनल है, आप नहीं सपोर्ट करेगा तो इसे कौन सपोर्ट करेगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।